लॉकडाउन में हुई वीवीआईपी शादी। कुमारस्वामी के बेटे की शादी हुई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कुमारस्वामी। रामनगर के फार्म हाउस में शादी हुई है। 21 कारों को ही आने की इजाजत थी। परिवार के सदस्यों के बीच ये शादी और ये शादी की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हालांकि पहले के मुकाबले अगर आप कहें तो थोड़ी सी सख्ती बरती गई है, नियमों का पालन किया गया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने बड़े ओहदेदार के घर में अगर शादी हो तो और भी ज्यादा धूमधाम होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कर्नाटक सरकार ने शादी की वीडियोग्राफी करवाई है। शादी में खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। ये एक अच्छी खबर है। पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसी सूरत में अगर शादी हुई भी है तो इस बात का ख्याल रखा गया कि कहीं से भी नियमों का उल्लंघन ना हो। ये हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियोग्राफी भी जारी की गई है। ये तस्वीर आपके साथ। तो तस्वीरें देखिए, ये वो वीडियो है जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर कई सारी चीजों को फॉलो करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोग जुटे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। कई जगह आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। वीवीआईपी शादी है ये, कुमारस्वामी के बेटे की शादी है ये। पॉलिटिशियंस का जीवन नहीं रुक रहा, हमारा आपका जीवन तो रुका हुआ है। लेकिन देखिए इस वीवीआईपी में शादी में कई चीज़ों के इंस्ट्रक्शन, पुलिस वहाँ मौजूद रही, उसकी मौजूदगी उपस्थिति में ये शादी कराई गई। लेकिन इस शादी की कुछ तस्वीरें ये बता रही हैं कि कई सारे मानक यहाँ फॉलो नहीं हुए हैं। न मास्क है किसी के चेहरे पर, और कुछ लोग जो एक साथ खड़े हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं किया जा रहा है। तो वीवीआईपी शादी देखिए मनाही थी, यहाँ पर बड़ा आयोजन नहीं किया गया, इसका तो ध्यान रखा गया, लेकिन कुछ चीजें जरूर दिखाई दे रही इन तस्वीरों में। फिलहाल कुमारस्वामी बेटे की शादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है और सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि कई सारे मानक जो इस वक्त देश का हर नागरिक पालन कर रहा है, वीवीआईपी शादी में इन मानकों का उल्लंघन यहां पर किया गया है। रामनगर कर्नाटक की ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि अगर आम लोग घरों में कैद हैं तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट ऐसे वक्त में आखिर क्यों इन लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देकर शादी की इजाजत दी जा रही है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दूल्हा और दुल्हन वहां पहुंच गए और शादी हो गई। बाकायदा लोग दिख रहे हैं इसमें। हालांकि थोड़ा बहुत ख्याल रखा गया है, लेकिन ये कहीं से भी मैसेज नहीं मिल रहा है कि लोग इससे परेशान नहीं होंगे। और श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। श्वेता, ऐसे समय में जब देश का एक एक नागरिक प्रधानमंत्री की बात सुन के एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है ताकि लोगों को सीख मिले, ये वीवीआईपी शादियां चल रही हैं, एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं कि भाई दूसरे लोग भी करें यही फॉलो। क्या कोरोना से ऐसे जंग जीतेंगे हम? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी क्या देश से ऊपर है? क्या देश के नियमों से ऊपर है? क्या देश की चिंता नहीं है उन्हें? साफ तौर पे कहा गया कि लॉकडाउन में किसी भी तरीके के इस तरीके के शादी समारोह का आप आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे ये शादी समारोह का आयोजन हुआ? आखिर कहां है वो एडमिनिस्ट्रेशन? आखिर कहां है वो पुलिस जो इस कार्यक्रम को होने दे रही थी? इसमें पूरा का पूरा वहां का जो शासन तंत्र है वो भी आप देखिए क्या इन्वॉल्व है। ये सवाल क्यों ना किए जाएं? कुमारस्वामी को क्या देश की चिंता नहीं है? कुमारस्वामी को क्या सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार नजर आता है? जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, अगर इनमें से कोई भी सस्पेक्टेड हुआ तो फिर बाकी क्या स्थिति होगी? क्या पूरा देश एक तरफ, कुमारस्वामी एक तरफ? कि प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में शादी हुई है, उन लोगों के शहर पे शादी हुई है, यानी सीधे हम कह सकते हैं कि रसूख का इस्तेमाल हुआ है। तो लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर में कैद हैं वो क्या अपमानित महसूस नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ ऐसा सुलूक? और ये एक तरफ वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। आप ये देखिए रीमा, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का खुद पालन करते हैं, बाकायदा मास्क लगाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम मीटिंग्स की जा रही हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? क्या दिखाना चाहते हैं कुमारस्वामी कि क्या वो किसी और प्लेनेट में रहते हैं या उनके लिए मैटर नहीं करता है? क्या देश इस वक्त एक लड़ाई से किस तरीके से हम कोरोना की फाइट जीते इसकी कोशिशें हो रही हैं? क्या ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर ये जो सोच है ये अपने आप में इस लड़ाई को कमजोर करने वाली है। जब ऐसे लोग, ओहदेदार लोग, ऐसे रसूख वाले लोग ऐसे गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे तो निश्चित तौर पर आम लोग कहां से समझेंगे? इस वक्त मुझे लगता है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इस पर वही एक्शन होना चाहिए जो सबके लिए नियम बनाए गए हैं कि अगर आप आदेशों का, नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि सरकार के नाक के नीचे यह सब हुआ, वहां पर पुलिस अधिकारी सभी मौजूद थे और उसके साथ ये सब हुआ। आने वाले दिनों में कई सवाल खड़े होंगे, लेकिन बहुत छोटी सी ब्रेक ले रुकते हैं।